वैसे तो ये जिंदगी कोई रेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम में से हर एक इंसान विनर बनने के लिए पैदा हुआ है। हम इस रेस वाले कॉन्सेप्ट में इसलिए ट्रैप होकर के रह जाते हैं क्योंकि हम दूसरों को देख रहे होते हैं, हम दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और वो जो रेस लगा रहे होते हैं वो भी दूसरों के साथ ही लगा रहे होते हैं। मगर असल लाइफ हमारे सामने जो भी टेस्ट रखती है वो हमें विनर बनाने के लिए तो रखती है, क्योंकि वो रेस हमारी खुद की कमजोरियों के साथ होती है, हमारे कल के वर्जन के साथ होती है कि हमने आज अपने आप को कितना बेटर वर्जन बनाया है। तो बात यह है कि हर इंसान अपने आप में सक्सेसफुल तो होना ही चाहता है, और सक्सेस की सही मायनों में एक ही डेफिनेशन है कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो और लाइफ के सभी एस्पेक्ट में आप बैलेंस के साथ जी रहे हो। लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ प्रिंसिपल, कुछ लॉज को अपनाना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। इसमें मेहनत बहुत लगती है, और यही वजह है कि हम इस मेहनत से डर जाते हैं और अपने ही डर के आगे हार मान लेते हैं, फिर अपने ही परेशानियों से हार जाते हैं, तो फिर आप एक लूजर बन जाते। हकीकत ये है कि सभी विनर्स में ये सीक्रेट सेम होता है। उन्होंने सक्सेस के 12 प्रिंसिपल को मास्टर कर लिया होता है, और वो जानते हैं कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसे नया डायरेक्शन दे सकते हैं। और आज इसी के बारे में तो बात होनी है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप साहनी और समरी फॉर यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की समरी है 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस, जिसे लिखा है बॉब प्रॉक्टर ने। आज की ये समरी पॉजिटिव आदतें बनाने में, जिम्मेदारी लेने में, रिस्क से जीतने में और भी बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद करेगी। ये आपको पर्सनल ग्रोथ और संतुष्टि का रास्ता दिखाएगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस। पर सबसे पहले आपके सामने ये है कुछ सवाल। क्या आपके पास वो चीज़ है जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए? क्या आप अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरों को दोष देते देते थक गए हैं? क्या आप अपने फेलियर से सीखने के लिए और मुश्किलों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? तो फिर यह समरी आपको वो सभी प्रिंसिपल सिखाएगी जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। इस बुक के ऑथर बॉब प्रॉक्टर आपको सिखाएंगे कि अलग अलग स्किल्स और सही माइंडसेट को अनलॉक कर आप कैसे अपनी ज़िंदगी में विनर बन सकते हैं। आप जानेंगे कि दुनिया एक बड़ा सा स्टेज है जहां आप अपने थॉट और आइडियाज़ को बिना किसी लिमिट के एक्सप्रेस कर सकते हैं। हर प्रिंसिपल ज़िंदगी को लेकर आपके नज़रिए को बदलने में मदद करेगा। आपके थॉट्स का आपके एक्शन पर बहुत असर होता है, इसलिए आपको सही माइंडसेट डेवलप करना होगा। हर प्रिंसिपल ज़िंदगी को लेकर आपके नज़रिए को बदलने में मदद करेगा। आपके थॉट्स का आपके एक्शन पर बहुत असर होता है, इसलिए आपको सही माइंडसेट डेवलप करना होगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास ये तय करने की पावर है कि ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाती है। तो क्या आप अपनी किस्मत के मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? वंडरफुल। तो आइए फिर इस सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, डिसीजन। सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें जैसी चल रही है इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है? हो सकता है कि अपने फैसले ले पाने की एबिलिटी डेवलप ना हुई हो। आपके फैसले ना ले पाने की प्रॉब्लम आपके लिए मौक़ों के दरवाजे को खोलने से रोक देती है। ये आपके अंदर ही एक बहस शुरू कर देती है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा उथल पुथल शुरू हो जाती है। आपके अंदर इमोशंस के युद्ध चलते रहते हैं जो आपको आपकी मनचाही चीज़ को पाने से रोकते हैं। साइकेट्रिस्ट इस फेनोमेना को एम्बुलेंस कहते हैं, यानी कि वो स्टेट जब आपको मिक्स्ड फीलिंग्स आए या एक दूसरे के खिलाफ वाली फीलिंग्स आती है। ऐसा तब होता है जब इंसान के अंदर किसी फैसले को लेकर एक दूसरे के अपोजिट फीलिंग्स आती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए ऐना की कहानी से समझते हैं। ऐना एक ऐसी लड़की है जो कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है, यानी कि हमेशा दुविधा में रहती है। वो फैसले नहीं ले पाती है और खुद को हमेशा मिक्स्ड इमोशंस के बीच फंसा हुआ पाती है।
उसे कपड़े और खाने तक चुनने मुश्किल लगता है। एक बार अम्यूजमेंट पार्क में एना एक नए राइड को ट्राई करना चाहती थी, लेकिन उसे उस पर चढ़ने से डर भी लग रहा था क्योंकि वो बहुत ऊंचा था। एना उस राइड में बैठने के लिए कुछ मिनट तक लाइन में खड़ी रही, फिर आखिर में वो वहां से हट गई। उसके फैसले न ले पाने की दिक्कत ने उसे उस राइड को एक्सपीरियंस करने से रोक दिया। अगर आप भी एना के जैसे हैं तो आपकी भी हमेशा एक लिमिट होगी। आपके अंदर की चिंता और डर आपकी जिंदगी को एंजॉय करने से आपको रोकते रहेंगे। आपके कलीग्स, दोस्तों और परिवार के साथ आपके रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। एम्बिवेलेंट इंसान सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से इस तरीके का बर्ताव करते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप खुद को दूसरे से कम समझते हो, या फिर हो सकता है कि आप फैसला नहीं ले पाते हैं और इसलिए आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको खुद पर विश्वास करना होगा। सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज होती है, यानी उनकी खुद की नज़र में उनकी खुद की इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनके पास खुद के लिए फैसले लेने का कॉन्फिडेंस होता है। यही वजह है कि वो जिंदगी में इतनी सारी चीज़ों को पा लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, फिर वो उस चीज़ को पाने का फैसला लेते हैं। भले ही वो हार जाए, लेकिन वह इससे डरते नहीं हैं। सक्सेसफुल लोग लड़खड़ाते हैं, लेकिन अपने फैसले पर टिके रहते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि गलतियां करना इस सफ़र का एक हिस्सा है। जैसा कि कहा जाता है कि एक्सपीरियंस सबसे अच्छा टीचर होता है। इसलिए अगर आप जिंदगी में चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आप फैसले नहीं ले पाएंगे तो आप आखिर में नाखुश ही रहेंगे। आप उन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे जिन्हें आप एंजॉय करना चाहते थे। महान चीज़ों तक पहुंचने का मौका आपसे दूर चला जाएगा। सोचने और फोकस करने के जैसे ही फैसले लेना भी एक मेंटल डिसिप्लिन है। ये एक ऐसे स्किल है जिसे आप अपने आसपास सही इन्फॉर्मेशन को रखकर मास्टर कर सकते हैं। डिसिप्लिन में रहने और ऑब्जेक्टिव बनने से आप बुद्धिमानी से फैसले लेने वाले इंसान बन सकते हैं। अपने अंदर के भय से आप भेदभाव का असर खुद पर ना पड़ने दें। सोच समझकर लिया हुआ फैसला करने के लिए उसके अंजाम के बारे में अच्छे से सोच लें। फैसला लेने की एबिलिटी डेवलप करने से आपको मन की शांति मिलेगी। आपके माइंड के अंदर मची हलचल एक ऑर्डर में आ जाएगी और इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा और जल्द ही आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। आपकी लाइफ आपके माइंड की परछाई होती है। अगर आपके मन में शांति होगी तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही होगी। फैसले लेने का सबसे अच्छा समय अभी है। आपके पास अभी भी जो रिसोर्सेस हैं उससे शुरुआत करें। आप देखेंगे कि सिर्फ चुनने से आप नामुमकिन चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉकेट को लेते हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान चांद पर जा पाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट कैनेडी ने एक इंसान को चांद पर भेजने का फैसला किया और उन्होंने ऐसा मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि ये मुमकिन है या नहीं। उनके अंदर इसे करने की इच्छा थी और उन्होंने यह फैसला ले लिया। भले ही ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट कैनेडी ने उस प्रोजेक्ट को चालू रखा। कुछ समय और ज़्यादा मेहनत करने के बाद इंसान ने चांद पर कदम रखा। प्रेसिडेंट कैनेडी जैसे महान लोगों ने फैसले लेकर अपने रिसोर्सेज और पावर को मैक्सिमाइज यानी कि उसे बहुत बढ़ा दिया। तो आप भी अभी से फैसले लेना शुरू करें और फिर आप भी नामुमकिन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो डिसीजन की पावर को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज रिस्क। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता। हो सकता है कि आप अभी काम में बिजी हो, पर हो सकता है कि उसके बाद आप ट्रेवल कर रहे हो और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लेकिन यह भी हो सकता है ना कि आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। चेंज और रिस्क सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो दुनिया में हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ रिस्क होगा। रिस्क किसी अच्छी या बुरी घटना के होने की संभावना होती है। इसकी वजह से अनचाहे रिजल्ट मिल सकते हैं। हंसने या रोने जैसी मामूली चीज़ें में भी
आपके एक्सपोज होने का रिस्क होता है। अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी इसमें हारने का रिस्क होता है। तो कहने का मतलब यह है कि रास्ते के हर कदम पर रिस्क होता है। सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। यह उन लोगों की बनाई हुई ये गलतफहमी है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। हालांकि आज़ाद और खुश होकर जीने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कुछ पाने के लिए आपको उसके रिस्क और अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो आपको दुखी होने का रिस्क उठाना होगा। रिस्क की वजह से मिलने वाले अनचाहे नतीजे ही वो वजह होती है जिसके कारण कई लोग जो करना चाहते हैं उसे करने से डरते हैं। वो हारने से, रिजेक्ट होने से डरते हैं। आप इस अनचाहे और दुख भरी फीलिंग्स को नज़रअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ सकते या कुछ नहीं सीख सकते। आप हमेशा अपने लिए बनाए हुए इस बॉक्स के अंदर कैद होकर रह जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सेब के बीज को लेते हैं। अगर आप एक छोटे से गमले में सेब का बीज लगाएंगे तो वह बड़ा होकर एक छोटा पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेब के बीज को किसी खुली जगह पर रोपते हैं तो वो एक बड़ा पेड़ बन सकता है। लोग भी सेब के बीज की तरह ही होते हैं। अगर आप अपने आप को गमले के अंदर ही सीमित कर देंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे या अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आप अपने आप को दुनिया के लिए खोल देंगे तो आप जो भी चाहते हैं वो बन पाएंगे। आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानेंगे। आप बेहतर बनने के लिए अपने ऊपर काम कर पाएंगे। आप बदलेंगे, इवॉल्व होंगे और ग्रो करके अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। रिस्क लेने को गैम्बलिंग जैसा नहीं समझना चाहिए। जो फैसले आप लेते हैं वो वैसे नहीं होते हैं जैसे आप पोकर खेलते वक्त लेते हैं। जब आप गैम्बल करते हैं यानी जुआ खेलते हैं तो आप कुछ पाने के लिए जानबूझकर अपने पैसों को हारने के रिस्क पर लगाते हैं। आप लग गया चांस पर डिपेंडेंट होकर बिट लगाते हैं, लेकिन आप अपने लक को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हर फैसले में एक रिस्क होता है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में इन रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हैं इस बात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कौन से रिस्क लेने चाहिए इसे तय करने की पावर आपके हाथ में है। इसलिए आपको अपने फैसलों को सोच समझकर लेना चाहिए। अपने फैसलों को लेकर कॉन्फिडेंट रहें। जिंदगी में एक विनर बनने के लिए आपको अलग अलग नतीजों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो उनके पीछे जाएं, भले ही इसका मतलब ये हो कि आप फेल हो सकते हैं। फेलियर से जो सीख आपको मिलती है वो आपकी सक्सेस के लिए एक सीढ़ी की तरह होती है। ये आपको बताती है कि ग्रो करने के लिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको किन जगहों पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब आप छोटे थे तो आप रिस्क टेकर यानी कि रिस्क लेने वाले इंसान की तरह ही पैदा हुए थे। आपने अपना पहला कदम गिरने के डर के बिना उठाया था। भले ही हर बच्चा शुरुआत में लड़खड़ाता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चा गिरेगा, लेकिन वो बच्चों को खुद से एक्सपीरियंस लेने देते हैं और सीखने देते हैं। कोई भी बच्चा गिरने से यानी फेल होने से नहीं डरता है। इसके बजाय हर बच्चा उसके अंजाम की चिंता किए बिना ही बहादुरी से अपना पहला कदम उठाता है। वो कभी गिरने की वजह से शर्म आने या दर्द होने के बारे में नहीं सोचता है। धीरे धीरे बच्चा चलना और फ्री रहना सीख जाता है। मगर बड़े होने के बाद आप हमेशा सेफ रहना चाहते हैं। कभी कभी सोसाइटी आपको जज किए जाने के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन आपको अपने अंदर के बच्चे की बात सुननी चाहिए। उस समय को याद करें जब आपके माइंड में कोई डर नहीं था और आप जो भी चाहते थे वो कर पाते थे। जज किए जाने या फेलियर के डर के बिना कुछ करना बहुत बड़ी बातों को अचीव करने में मदद करेगा। अगर आप खुद को फेल होने देंगे तो आप सबसे बड़े लेसन्स सीख पाएंगे। तो रिस्क तो हमेशा रहेगा, लेकिन रिस्क आपके लिए सफलता की सीढ़ी बन सकता है। इस बात को अंडरलाइन करने के बाद बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर
विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी में असली विनर वो होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। कई लोग उनकी जिंदगी जैसी भी होती है उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपकी सोच आपको कैद कर रही है। किसी असली जेल में रहने के मुकाबले मेंटल जेल में कैद होना और भी ज़्यादा बदतर होता है। कुछ कैदियों ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेना सीख लिया होता है। उन्हें एहसास हो गया होता है कि उन्हें अपने ही एक्शन का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप मेंटल जेल में हैं तो इसका मतलब यह है कि इस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं गया है कि आपको दर्द किस वजह से हो रहा है। आपके एक्शन, इमोशंस और अचीवमेंट्स सब लिमिटेड है। आप इसके आसपास घूम सकते हैं लेकिन आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि आप फंसे हुए होंगे। आपका इकलौता दुश्मन आप खुद हैं। आपने खुद ही अपने लिए सक्सेस और एक अच्छी जिंदगी की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। इसलिए आप कभी फ्री होकर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने लिए ज़्यादा मीनिंगफुल ज़िंदगी बना पाएंगे। जिन लोगों की आप इज्जत करते हैं उन्हें देखिए कि उन्होंने कैसी अपनी जिम्मेदारी खुद ली है। ये महान लोग कभी भी कंट्रोल को अपने हाथों से छूटने नहीं देते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, भले ही वो कुछ बुरा हो। लेकिन फिर भी वो इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि उन हालातों से वे कैसे डील करेंगे। उनकी ज़िंदगी कैसी है इसके लिए वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराते और ना ही किसी और पर उंगली उठाते हैं। महान लोग अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता बनाते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो वो उस बात से अपनी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होने देते हैं। उन्हें कैसा महसूस करना है और उस इंसान से कैसे डील करना है इसका फैसला वो खुद करते हैं। और एक बार जब वो एक तरीके से जीने का फैसला कर लेते हैं तो वो उसके लिए मेहनत करते हैं। महान लोग खुद की नज़र में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज और इज्जत बना लेते हैं। वो किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में नहीं आने देते। इसके बजाय वह जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, भले ही हालात कैसे भी हो सकता है कि दूसरे लोग उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देते क्योंकि उन्हें अपनी अहमियत पता होती है। सबसे बेस्ट समय अभी है। सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी लेने से बचना नहीं चाहिए। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है अपनी जिम्मेदारी को मानना। अगर आपको पता नहीं होगा कि आप कैद हैं तो आप कभी भी इस मेंटल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने से शुरुआत करके अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आप ऐसा हो सकता था इस गेम में फंसे हुए हो, ऐसा हो सकता था या ऐसा करना चाहिए था, इन जैसे विचारों की वजह से हो सकता है कि आप जिंदगी से हार मान लें। भले ही पास्ट में हुई घटनाओं को बदला नहीं जा सकता, लेकिन अभी प्रेजेंट में बहुत सा समय बचा हुआ है। आप अभी भी अपनी आदतों, सोच और बिलीव्स को बदल सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को माफ करने की जरूरत है। सक्सेस पाने के कई सीक्रेट्स में से एक है खुद को माफ करना। अगर आप आपके पास्ट के जख्म नहीं भरेंगे तो आप अभी भी अफसोस और गुस्सा महसूस करते रहेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप ही खुद को, अपने हालातों को और अपने आसपास के लोगों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। अगर आप दोष ही देते रहेंगे तो आप कभी भी जिम्मेदारी लेना नहीं सीख पाएंगे। आप दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने नजरिए को बदल सकते हैं। दोष देते रहने से आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आप हमेशा दूसरों के एक्शन पर डिपेंडेंट रहेंगे और फंसे रहेंगे। इसलिए आपको माफ करना और आगे बढ़ना सीखना होगा। अनचाही फीलिंग से खुद को आज़ाद करें और फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। आपके पास फिर से नया कॉन्फिडेंस, सेल्फ इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगा। जो चीज़ें आप पहले अचीव नहीं कर पाए थे अब उन्हें पाना मुमकिन हो जाएगा। एक्सेप्ट करना, आज़ादी और जिम्मेदारी, ये सभी वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ज़िंदगी में पाना है। ये ग्रोथ और आज़ादी के ताले को खोलने की कई चाबियों में से एक है।
ये वो चैप्टर है जिसको घोंट कर के पीना हो, तभी आप चेंज के लिए अग्रसर हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर, विच इज मनी। आप जैसा बोते हैं वैसा पाते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके किए हुए काम के लिए आपको पैसे मिलेंगे। आपके काम की अहमियत जितनी ज़्यादा होगी और उसमें जितनी ज़्यादा मेहनत लगेगी, आपको उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हालांकि बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं। वो बिना मेहनत किए बस पैसा कमाना चाहते हैं और तभी वे पाप करते हैं। आपने जो नहीं बोया है उसे पाने की चाह रखना पाप है, कभी भी आपको आगे नहीं ले जाएगा। जल्दी ही आपको अपने पाप का फल मिलने लगेगा। ऐसी घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि लोग पैसे को अपना मालिक बनने देते हैं। यहीं पर आप गलत हो सकते हैं। आपको मालिक बनना चाहिए और पैसा आपका गुलाम होना चाहिए। फेमस प्ले राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शो का मानना था कि अमीर बनना हर इंसान की अपनी जिम्मेदारी होती है। अपनी जिंदगी में भरपूर चीज़ों को लाने के लिए आपके पास एक ओपन माइंड होना चाहिए। आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन के ही फल मिलते हैं। हम में से हर इंसान इस धरती पर दूसरों की मदद करने के लिए आया है। अगर आप अच्छे एनर्जी के साथ कुछ बोएंगे और दूसरों की मदद करेंगे तो आप ग्रो करते रहेंगे। सर्विस देना आपकी जिम्मेदारी है और पैसा उसके लिए मिलने वाला इनाम है। इसलिए आपके पास अपनी ज़िंदगी में पैसों को अट्रैक्ट करने की पावर है। एक मैग्नेट की तरह बने और इसे अपनी तरफ खींचें और फिर आप इसके रिजल्ट देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अमीर लोगों को देखें। पैसों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन्हें होती है। उनकी परेशानी ये होती है कि जो पैसे उनके पास अभी है उससे ग्रो या डबल कैसे करें। अमीर लोगों को पता होता है कि पैसों की सप्लाई के अनगिनत सोर्स हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि उन पैसों को आप कैसे कमाएंगे। जरूरी रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा काम या रिसर्च करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप अपनी किस्मत सोसाइटी या गवर्नमेंट को ही ब्लेम करते रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब आप चीज़ों की भरपूरता को अट्रैक्ट करने के बजाय गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ब्लेम करने के बजाय आपको अपने हालात को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढने चाहिए। आप पैसों को अपने और अपनी ज़िंदगी के ऊपर राज करने देते हैं। हालांकि आप जो भी करते हैं आपको वो करना पसंद होना चाहिए। जिन चीज़ों की भरमार आपकी तरफ आएगी, पैसा उसका सिर्फ एक हिस्सा है। पैसों को पाने का तरीका यही है कि सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में अबंडेंस यानी कि भरपूर चीज़ें पाने की प्रार्थना करें। आप जो काम करने वाले हैं उसे स्टडी करें और इस बात को समझें कि ये काम बीज बोने के जैसा होगा और फिर आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसान अपने बेटे को पौधों को संभालना सिखा रहा है। वो सीधा इस बात को समझाने की कोशिश नहीं करता कि आखिर में उन्हें कितनी फसल मिलेगी। इसके बजाय किसान अपने बेटे को सबसे अच्छी क्वालिटी की फसल उगाने के लिए बीज को कैसे बोया जाना चाहिए ये सिखाता है। खेत में बीज को बोने और रोपने के लिए एक समय होता है। हालांकि दोनों मौसम एक साथ नहीं आते हैं, वो एक ही समय पर नहीं होती है, इसलिए हर चीज में हड़बड़ी नहीं करें। रिजल्ट मिलने से पहले समय और मेहनत बहुत जरूरी होती है। पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। याद रखें कि पैसों की कमी होना टेम्पररी है, लेकिन गरीब होना एक मेंटल कंडीशन है। ये माइंड का एक स्टेट है जिसमें आप खुद को कैद कर लेते हैं। पैसा कमाने का सही तरीका है अपनी ज़िंदगी के सभी एरिया को इम्प्रूव करना। अगर आप पैसे कमाते हैं तो अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला आसान है, FG + E = I। FG आपके पैसों से जुड़े गोल्स हैं, E आपके खर्चे हैं और I आपकी इनकम है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपकी इनकम से आपके पैसों से जुड़े गोल्स और खर्चे कवर हो जाने चाहिए। तय करें क्या आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। FG इस बात को बताता है कि एक तय समय तक आपको कितने पैसे चाहिए। ऐसा प्लान बनाने से
आप सरवाइव कर पाएंगे और साथ ही आपके पास एंजॉय करने के लिए कैश भी होगा। पैसों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आपको जिंदगी की असली खुशी से दूर कर देगा। जिन लोगों के पास सबसे संतुष्ट जिंदगी होती है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि अपने काम को पसंद कैसे करना है। उन्हें अपने जॉब में खुशी मिलती है, ना कि पैसों के बारे में सोचकर। हो सकता है कि आपकी इनकम जितना आप चाहते हैं उससे कम हो, लेकिन जब आप अपने काम को पसंद करते हैं तो आपकी जिंदगी में ओवरऑल इनकम ज़्यादा होगी। हमेशा याद रखें कि पैसा आपका गुलाम है और आप उसके मालिक। बेवकूफ़ ना बने और पैसों को खुद को कंट्रोल ना करने दें। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा है जिनका इस्तेमाल आप सर्विस देने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो कुछ आई ओपनिंग बल्ब ऑन मोमेंट इस चैप्टर में जरूर मिले होंगे। इसको समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज क्रिएटिविटी। अब चलिए अभी तक किए गए सभी इन्वेंशंस की बात करते हैं। जो स्मार्टफोन अभी आपके हाथ में है वह लगभग 50 साल पहले तक बना पाना नामुमकिन सा लगता था। अब ये बहुत से काम कर सकता है। ये हजारों मील दूर रह रहे लोगों को भी आपके करीब ला सकता है। इन्वेंटर्स ने इन प्रोडक्ट्स को क्यों बनाया? इसका जवाब है अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। हम सभी के मन में आइडियाज होते हैं। जो चीज़ें कभी नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन सिर्फ उन लोगों की वजह से हो पाई जिन्होंने अपने आइडिया को हकीकत में बदल दिया। रिसर्च के मुताबिक कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि वो क्रिएटिव है। 95% पॉपुलेशन ये सोचती है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट में होती है। लेकिन एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी क्रिएटिव पावर का इस्तेमाल करते हों, तब हर चीज़ मुमकिन हो जाएगी। लोग लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स इवेंट करते रहेंगे जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी को और भी ज़्यादा आसान बना देंगे। इसलिए सभी लोगों को मानना चाहिए कि वो एक स्टार हैं, और इस सब की शुरुआत तब से हुई थी जब आप पैदा हुए थे। बड़े होते वक्त आपने हमेशा अपने क्रिएटिव साइड को यूज किया। आप असली दुनिया को भूल जाते थे और अपनी इमेजिनेशन पर ध्यान देते थे। आप एक नई दुनिया में आ जाते थे और एक ऐसी जगह बना लेते थे जहां कोई लिमिट नहीं होती थी। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको इस स्किल को यूज ना करने के लिए कहा जाता है। आपके बुजुर्ग रिश्तेदार आपको बताते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होती है, इसलिए आप अपनी सीक्रेट दुनिया में जाना बंद कर देते हैं और असली दुनिया में वापस आ जाते हैं। मगर आपको याद रखना चाहिए कि सपने सच हो सकते हैं। अचीवर्स को पता होता है कि उनके पास अपनी मटेरियल दुनिया बदलने के लिए अनदेखी दुनिया को बदलने की पावर है। इस दुनिया की सच्चाई ये है कि इसमें मटेरियल लिमिटेशंस हैं। कुछ नियमों की वजह से आप जो हमेशा से चाहते हैं वो आपको करने को नहीं मिलता है। हालांकि एक सच्चाई है जो इन लिमिटेशन से परे जाती है। ये ऐसे लोगों की दुनिया है जो अपनी इमेजिनेशन को सच्चाई में बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन को बनाना तब भी चालू रखा था जब उनके इंजीनियर्स ने ये कह दिया था कि उसे बनाना नामुमकिन है। थॉमस एडिसन हजारों बार अपनी कोशिश में फेल होने के बाद भी लाइट बल्ब बनाने में सक्सेसफुल रहे। दुनिया के मटेरियल लिमिटेशंस इन महान लोगों को सपने देखने से नहीं रोक पाए। उन्होंने अपनी इमेजिनरी दुनिया में जो सपने देखे थे उन्हें हकीकत बना दिया। लोगों ने उन्हें कोशिश करने से रोका, लेकिन वो लगे रहे। फोर्ड और एडिसन ने अपने दिन ये सपना देखने में बिता दिए कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके वो क्या जादू कर सकते हैं। अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। इन 7 शब्दों को याद रखें: कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन, एडेप्टेशन, मैग्निफिकेशन, रीअरेंजमेंट, रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है जो आइडियाज आपके पास हैं उन्हें मैक्स करना। एग्जाम्पल के लिए जूतों को लेते हैं। जूते कई तरह के होते हैं क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग डिजाइन को एक साथ मिलाते रहते हैं। इसमें हाई हील्स, स्नीकर्स, बूट्स और कई अलग अलग तरह की वैरायटी भी आती है।
आइडियाज़ को मिलाने की वजह से लोग नए आइडियाज़ के साथ मिली हुई अलग अलग तरह की चीज़ों को ट्राई कर पाते हैं। एसोसिएशन का मतलब होता है आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ पाने की एबिलिटी, जो आपको आसानी से याद रखने में आपकी मदद करेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपके आइडियाज़ एक दूसरे से जुड़े हुए ना लगे, लेकिन एक बार जब आप उन्हें एक दूसरे से जोड़ लेंगे तो आपको उनका मतलब समझ में आने लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल ऑथर्स अपनी कहानी की शुरुआत में करते हैं। मूड सेट करने के लिए और उस हालात के बारे में इमेजिन करने में अपने रीडर्स की मदद करने के लिए वे अलग अलग के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। एडेप्टेशन का मतलब है यूजर की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाने के लिए अपने आइडिया को बदलना। एग्जाम्पल के लिए सीट बेल्ट को देखें। अगर अलग अलग तरह की गाड़ियों में बैठने वाले लोग आज सेफ इसलिए हैं क्योंकि एक्सपर्ट ने सीट बेल्ट का आविष्कार किया। हमेशा नए आविष्कार होते रहने चाहिए क्योंकि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। मैग्निफिकेशन चीज़ें जैसी हैं उनसे बड़ा बनाने की प्रोसेस है। जब लोग अपने आइडिया का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने विजन को मैग्नीफाई कर लेते हैं। यह बहुत बड़ा चाहकर पेश करती है। स्मार्टफोन बनाने वाले क्रिएटर्स आपको बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए किसी एक फीचर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब है चीज़ों को अलग तरीके से पेश करना। एग्जाम्पल के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर घर और ऑफिस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उन्हें फिर से अलग तरीके से अरेंज करते हैं। रीअरेंजमेंट आपको चीज़ों को एक साथ रखने का नया तरीका सिखाती है। रिडक्शन का मतलब है रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना। सालों पहले लोगों के पास अपने ऑफिस या घरों में बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए होते थे, लेकिन जल्द ही बड़े कंप्यूटर्स को छोटा करने की ज़रूरत थी। अब हमारे पास लैपटॉप है या कंप्यूटर के छोटे वर्जन्स हैं जिन्हें हम अपने बैग में रखकर कहीं भी साथ ले जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो किसी चीज़ को उसके जैसे ही सर्विस देकर उसकी जगह ले सके। ये टेक्निक आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है क्योंकि यह आपको दूसरे अल्टरनेटिव के बारे में सोचने के लिए बढ़ावा देती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप खाना बनाने के लिए किसी रेसिपी को फॉलो करते हैं, हालांकि आप उसके इंग्रेडिएंट्स को बदलकर अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपके क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट करने में मदद करती है। कौन जानता है कि आप अपनी इमेजिनेशन से क्या बना सकते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के बाद आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे कि आप क्रिएटिव नहीं हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, विच इज कम्युनिकेशन। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता है, सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। खुशहाल और सक्सेसफुल ज़िंदगी जीने के लिए हम सभी दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी चीज़ है। ये दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में आपकी मदद करता है। हालांकि लोग मतलबी होते हैं, हम सभी अपना फ़ायदा देखते हैं। ये हमें मतलबी और बैड कम्युनिकेटर यानी बुरी तरह से बातचीत करने वाला इंसान बना देता है। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको दूसरे लोगों के नज़रिए से भी सोचना होगा। इस तरह आपको पता चलेगा कि गहरा कनेक्शन कैसे बनाना है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है। आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आप उस इंसान की मदद कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है एक दूसरे से जानकारी लेना और देना। ये दो तरफा प्रोसेस है क्योंकि आपको अपनी बात बताना होता है और सामने वाले इंसान आपसे क्या कह रहा है उसे समझना होता है। अच्छे तरीके से बातचीत करने के लिए दोनों पार्टी को एक दूसरे को समझना होगा। भले ही आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, पर आप मेंटल इमेजेस और फीलिंग्स भी दूसरे इंसान तक भेजते हैं। बातचीत करने को बर्फ के पहाड़ की तरह समझा जा सकता है। बर्फ के पहाड़ का ऊपरी भाग या जिसे आप देख सकते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन यानी शब्दों से की जाने वाली बातचीत को दिखाता है। ये एक इंसान द्वारा बोले गए या लिखे गए शब्द होते हैं जो दूसरे इंसान तक जाते हैं। हालांकि इससे कई गुना ज़्यादा बातचीत नॉन फिजिकल या जिसे छुआ नहीं जा सकता उस दुनिया में होती है।
ये नॉन वर्बल क्यूज यानी बिना बोली हुई बातें, बॉडी लैंग्वेज और छुपे हुए मतलब होते हैं। ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं और अकेले शब्द जितनी जानकारी देते हैं उससे बहुत ज़्यादा जानकारी पहुंचा पाते हैं। बर्फ के पहाड़ का मॉडल एक अच्छे रिमाइंडर की तरह काम करता है जो कम्युनिकेशन के अलग अलग तरह के लेवल्स को याद रखने में हमारी मदद करता है। ये आपको मैसेज, उसमें लिखे गए शब्द, उसे बोलने का तरीका और उसके साथ जुड़े इमोशंस, सभी चीज़ों के पूरे पूरे मतलब पर ध्यान देने में मदद करता है। जिंदगी में आप 3 अलग अलग चीज़ों पर जीते हैं। आप अपनी फिजिकल बॉडी में जीते हैं, आप अपने माइंड में जीते हैं और अपनी आत्मा में जीते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन 3 जगहों पर कम्युनिकेट कैसे करना है। तो इसके लिए पहले आपको वाइब्रेशन के लॉक को समझना होगा। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो बताता है कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन के जरिए जुड़ा हुआ है। ये माइंड और मैटर के बीच के गैप को जोड़ता है। ये फिजिकल और नॉन फिजिकल दुनिया के बारे में भी बताता है। दुनिया में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के जरिए आता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी और स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। आसान शब्दों में वाइब्रेशन आपके फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं। क्या आपने कभी अपने दोस्त से पूछा है कि क्या कुछ हुआ है और उसने जवाब में कहा हो कि कुछ नहीं हुआ, और ऐसे में आप समझ जाते हैं कि आपका दोस्त झूठ बोल रहा है क्योंकि आपको पता है कुछ तो गलत हुआ है। आपको ऐसा महसूस होता है और वाइब्रेशन कभी झूठ नहीं बोलती। फालतू बातें बोलना आसान है लेकिन आप कभी झूठे इमोशंस नहीं दिखा सकते। नॉन फिजिकल डायमेंशन में लोग हर रोज वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। अगर आप इन फ्रीक्वेंसी के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो आप इन मैसेजेस को मिस कर देंगे। जिंदगी के तीनों डायमेंशन में कम्युनिकेट कर पाने के लिए आपको दूसरे लोगों के वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। इस तरह आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से और हायर डायमेंशन में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा अटेंशन देना शुरू करें और अपने स्पीड को स्लो करें। आप देखेंगे कि दुनिया के इतने बिजी होने के बावजूद भी कई चीज़ें लगातार चल रही है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर शब्दों, जेस्चर और लिखने के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 2 बूढ़े कपल अपनी बाहों को फैलाकर सोफे पर बैठे हुए। वो अपनी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, छोटे से बच्चे को गले लगाने का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। भले ही यहाँ पर कोई शब्द नहीं बोला गया लेकिन फिर भी वो छोटा सा बच्चा इस मैसेज को समझ जाएगा। गले लगाना प्यार जताने का एक तरीका है। उस छोटे बच्चे को महसूस होगा कि वह बूढ़े कपल उससे कितना प्यार करते हैं। लिखने से कई इमेजेज एक्सप्रेस होती है। एग्जाम्पल के लिए बुक्स को ही ले लीजिए। भले ही वो शब्दों से भरे हुए होते हैं लेकिन फिर भी एक बार जब आप उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो वो आपको एक मेंटल ट्रिप पर ले जाते हैं। वो शब्दों से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके दिमाग में आने लगती हैं। आप ऑथर की बनाई हुई मूवीज़ को देखने लगते हैं। याद रखें कि कैसे आपने दूसरों से बात करने के लिए अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया था। आप दूसरे इंसान के माइंड में इमेज को ट्रिगर करते हैं जो उनके मूड और नज़रिए पर असर डालता है। इसलिए पॉजिटिव पिक्चर्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने शब्दों, जेस्चर और लिखी हुई चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। और अब वह मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सुना उन सभी चैप्टर्स की लर्निंग्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने फैसले लेने की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। इस स्किल को डेवलप करने से आपको मन की शांति मिलेगी क्योंकि फिर आप जो चाहे वो कर पाएंगे और अपने अंदर चलने वाली जंग को रोक पाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको अपने सभी डर को ख़त्म कर देना चाहिए। अपने माइंड को अपने गोल्स के लिए सेट करें और फिर आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। दूसरा, आपने रिस्क लेने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के पावर के बारे में जाना। हर इंसान कभी न कभी तो हार का सामना करता ही है। हालांकि ये हार आपको जिंदगी में कीमती लेसन सिखाते हैं। रिस्क लेने से आपको सीखने, बदलने और ग्रो करने का मौका मिलता है।
तीसरा, आपने जिम्मेदारी लेने के आर्ट को मास्टर किया। आपकी जिंदगी आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है और आपको यह बात याद रखनी चाहिए। बुरी घटनाएं हो सकती है, लेकिन जिंदगी या दूसरे लोगों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे भी हालात हो उससे डील करना होगा और इन मुश्किलों से ऊपर उठना होगा। चौथा, आपने पैसों के कॉन्सेप्ट को समझा। आप इस दुनिया में जो बोते हैं वही आपको वापस मिलता है। जो सर्विसेज आप दूसरों को देते हैं उसके इनाम में आपको पैसे मिलते हैं। हालांकि आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। अपने काम को करने में मिलने वाली संतुष्टि और खुशी ही जिंदगी की असली दौलत है। इसलिए पैसों के बारे में ना सोचें और जो भी आप करते हैं उसे मन लगा कर करें। पांचवा, आपने अपने अंदर की क्रिएटिविटी के बारे में जाना। कई महान चीज़ों की शुरुआत छोटे छोटे आइडियाज से हुई थी। कॉम्बिनेशन, एसोसिएशन, अडेप्टेशन, मैग्निफिकेशन, रीअरेंजमेंट, रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगा सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि इमेजिनेशन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए होती है, उनकी बात को अनसुना करें। छठा, आपने कम्युनिकेशन की पावर के बारे में जाना। शब्द सिर्फ बातचीत करने में इस्तेमाल होने वाले टूल्स नहीं है। आपने वाइब्रेशंस के लॉ के बारे में भी जाना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको उन वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी चीज को समझना होगा जो दूसरे लोग आपको भेजते हैं। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं और फिर आप लोगों को ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। यहाँ इस बुक में बताए गए दूसरे पावर प्रिंसिपल्स हैं। सक्सेस सब्जेक्टिव होती है, ये हर इंसान के लिए अलग होती है। आपको पता करना होगा कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। दूसरे लोग जो कुछ अपनी ज़िंदगी में पा लेते हैं उससे आप प्रेशर महसूस ना करें, क्योंकि सक्सेस को लेकर आपका नज़रिया अलग है। ये पैसा, जॉब, टाइटल या पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है। जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं और जो बनना चाहते हैं, सक्सेस उस बारे में है। पक्का इरादा और लगातार अपने काम में डटे रहना आपको वो स्टार बनने में मदद करेंगे जो आप हैं। अगर आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो आपको उसे बनाए रखना चाहिए। ये जिंदगी की परेशानियों से लड़ने में और अपने गोल्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। पहले ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी ताकत के बारे में जानना चाहिए। इस तरह आप मौक़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे, अच्छे रिश्ते बना पाएंगे और ज़िंदगी की परेशानियों को हैंडल कर पाएंगे। आपके थॉट्स आपसे जो करने के लिए कहते हैं उसे करने की प्रोसेस को एक्शन कहते हैं। हो सकता है कि डाउट और चिंता की वजह से आपने कुछ करना बंद कर दिया हो, लेकिन डर के बारे में भूल जाएं और बड़े कदम उठाना सीखें। एक्शन लें और फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। गोल्स उस काम का रिजल्ट होता है जो आप कर रहे होते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करने चाहिए और अपनी काबिलियत पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप सच में विश्वास रखेंगे तो आपका माइंड उन्हें पूरा करने के लिए खुद ही रास्ते ढूंढ लेगा। आपका एटीट्यूड आपके नज़रिए को दिखाता है। अगर आप किसी मुश्किल हालात में नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे तो आप हार जाएंगे। अगर उसकी तरफ आपका एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल रहेगा तो आप जीत जाएंगे। सक्सेस का कॉन्सेप्ट आसान और मुश्किल दोनों ही है। पहले आपको इसके अंदर गहराई से देखना होगा और अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना होगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कमी कहाँ पर है, तब तक यह एक मुश्किल सफ़र जैसा लगेगा। आपको सही स्किल्स, एटीट्यूड, क्रिएटिविटी और सेल्फ इमेज डेवलप करना होगा। आपके पास अभी जो है उसके साथ काम करें और फिर आप अपने आप को बेहतर बनाने के रास्ते पर होंगे। अपना नज़रिया बदलिए, फिर आप सक्सेस अचीव कर लेंगे। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी में हमने इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के मेजर रूप में समझे, यानी कि उनके एप्लीकेशंस के साथ समझे और साथ ही जरूरी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट में भी समझा। बॉब प्रॉक्टर उन सक्सेसफुल लोगों में से रहे जिनके थॉट्स को हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक में भी और मूवी में भी सुना था और पढ़ा था।
अपनी इस बुक के जरिए उन्होंने वो 12 प्रिंसिपल्स आपके सामने रखे हैं जिनको अपनाने से वो सक्सेस जिसे हम पाना चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमारे पास होगी। बस हमें एक ही चीज़ करनी होगी कि जो हमने समझा है, सीखा है, सुना है इस बुक समरी के जरिए उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, अपनी लाइफ में प्रिंसिपल की तरह अपनाना होगा और एक्शन लेते रहना होगा। बस फिर सक्सेस दूर नहीं होगी। तो इस समरी को सुनने के बाद अब कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि बॉब प्रॉक्टर ने इन प्रिंसिपल्स को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने सटल लेवल पर वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के जरिए भी हमसे ये कम्युनिकेट किया है। तो इस वक्त हम जो भी फील कर रहे होंगे वो कुछ अलग ही होगा। अपनी फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में लिखिए, एक्सप्रेस कीजिए। क्या एक्शन आप लेने वाले हैं वो बताइए और किस प्रिंसिपल पर आप सबसे पहले काम करने वाले हैं वो भी लिखें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।